डरावनी आपबीती यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल में आपको डरावनी और रोमांचक कहानियां सुनने को मिलेंगी। यदि आपको डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह आपके लिए डरावनी कहानियां लाते रहेंगे। अगर आप अपनी आपबीती हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमें यहां से अपनी कहानियां भेज सकते हैं। तो आइए चलते हैं हमारी पहली कहानी की तरफ। आज की पहली कहानी हमें केरल से विनय जी ने भेजी है। विनय केरल के टेक्नो पार्क में एक प्राइवेट फॉर्म में काम करते हैं। बीते साल एक रात घर लौटते समय इनके साथ एक डरावनी घटना हुई जो इन्होंने हमारे साथ शेयर की है। आइए इनकी कहानी को इन्हीं के नजरिए से जानते हैं। मेरा नाम विनय है। मैं केरल का रहने वाला हूँ। जैसा कि मैंने टेक्नोपार्क में स्थित अपने कार्यालय में देर तक काम किया, रात ढल गई और इससे पहले कि मुझे पता चलता रात के 9:30 बज चुके थे। जाने और घर वापस जाने का समय आ गया था। हालांकि जो आगे होने वाला था वह एक ऐसा अनुभव था जिसने मुझे स्तब्ध कर दिया। कौन सा रोड चुनना है, इस पर विचार करते हुए मैंने गुंडागर्दी की हालिया घटनाओं के कारण कस्कुटम सड़क से बचने का फैसला किया और इसके बजाय त्रिपुरापुरम की ओर जाने वाली नई पक्की प्रवेश सड़क को चुना। मुझे नहीं पता था कि यह चुनाव मुझे एक ऐसी मुलाकात की ओर ले जाएगा जिसकी मैंने अपने बेतहाशा सपनों में कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जैसे ही मैं अपनी बाइक पर सवार हुआ, सुनसान सड़क सामने पड़ी थी और इंजन की आवाज ही एकमात्र ऐसी चीज थी जो मुझे साथ दे रही थी। अचानक एक टैक्सी कहीं से दिखाई दी और मेरी ओर झोल खाते हुए आई। टक्कर से बचने के लिए मुझे अचानक अपने ब्रेक लगाने पड़े और वो टैक्सी जितनी तेजी से आई थी उतनी ही तेजी से आगे बढ़ गई। जैसे ही मैंने सोचा कि सबसे बुरा समय समाप्त हो गया है, बिजली चली गई और पूरा क्षेत्र अंधेरे में डूब गया। मेरी बाइक की आवाज से ही भयानक सन्नाटा बाधित हुआ और बादलों के मौसम ने पहले से ही तनावपूर्ण माहौल में और इजाफा किया। जैसे ही मैं अपने रास्ते पर आगे बढ़ा, कुछ दूरी पर मेरी नजर पड़ी। वहां हलचल थी और ऐसा लग रहा था कि वह सड़क के दाएं मोड़ के पास से आ रही है। पहले तो मैं समझ नहीं पाया कि यह क्या है, लेकिन जैसे जैसे ये करीब आता गया, मेरा दिल डर और भ्रम से दौड़ने लगा। यह एक अजीब, रहस्यमयी आकृति थी जो लगभग 2 लोगों की हाइट के जितना लंबा था, किसी भी इंसान की तुलना में बहुत ऊंचा था जिसे मैंने कभी देखा था। उसने एक काला कंबल ओढ़ रखा था जो विश्वविद्यालय की सड़क की दिशा में तैरता हुआ दिखाई दिया। सदमे की स्थिति में मैंने जोर से ब्रेक मारा और अचानक रुक गया। वो भूतिया आकृति कुछ ही देर में मेरी दृष्टि से ओझल हो गया और मैं अपनी बाइक पर बैठा रह गया। मेरा दिल पूरे जोर से दौड़ रहा था और दिमाग अविश्वास से घूम रहा था। आखिरकार जब मैं घर पहुंचा और अपने परिवार को बताया कि क्या हुआ था, तो उन्होंने इसे थकान या एक अतिसक्रिय कल्पना कहकर टाल दिया। लेकिन मेरे लिए वह मुठभेड़ मेरे दिमाग में बनी रहेगी, मुझे उस रहस्य से परेशान करेगी जो मैंने उस अंधेरी और भयानक रात में देखा था। कि ये थी आज की पहली कहानी। अब चलते हैं आज की दूसरी कहानी की तरफ। आज की दूसरी कहानी हमें कोलकाता से गिरीश वर्मा ने भेजी है। एक बार उन्होंने अपने भतीजे के घर जाने के लिए ट्रेन से जाने का सोचा, लेकिन मेट्रो स्टेशन में इनके साथ एक आपबीती हुई। आइए सुनते हैं गिरीश जी की कहानी। जैसे ही रात की आखिरी ट्रेन रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन पर रुकी, यात्रियों ने दिन भर के काम के बाद घर जाने के लिए आनन फानन में ट्रेन से उतर गए। लेकिन जैसे ही गिरीश ने बाहर निकलने की ओर अपना रास्ता बनाया, वे संभल नहीं सके और गिर पड़े। सबके चले जाने के बाद गिरीश ने खुद को संभाला और कुछ देर वहीं बैठे रहे। लगभग आधे घंटे बाद गिरीश ने खुद को अकेला पाया। स्टेशन पर सन्नाटा पसर गया था। खाली हॉल में केवल उनके कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। जैसे ही वे एस्केलेटर की ओर बढ़े, उन्होंने देखा कि उनकी नजर के कोने से कुछ निकल रहा है।
उन्होंने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। अचानक रोशनी झिलमिला उठी और पूरी तरह से अंधेरे में छोड़कर चली गई। टॉर्च चालू करने की कोशिश में जब वे अपने फोन के लिए लड़खड़ाए तो दहशत फैल गई। लेकिन जैसे ही उन्होंने स्टेशन के चारों ओर रोशनी की, उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिससे उनका खून ठंडा हो गया। चबूतरे के बीच में फटे पुराने कपड़े पहने, पीला चेहरा और लंबे बिखरे बालों वाली एक दरवानी लड़की खड़ी थी। वह आकृति सीधे उन्हें घूरती हुई प्रतीत हो रही थी, उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। गिरीश बताते हैं कि उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर भारी लग रहे थे, जैसे कि वे दलदल में फंस गए हो। भूतिया लड़की उनकी ओर बढ़ने लगी, उसकी बाहें फैली हुई थीं, मानो वह उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही हो। गिरीश मदद के लिए चिल्लाते रहे, लेकिन उनकी सुनने वाला आसपास कोई भी नहीं था। भूतिया लड़की अब और करीब आ रही थी, और वे उसकी ठंडी सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर सकते थे। जब उन्होंने सोचा कि वे अब बुरी तरह फंस गए हैं, तभी एकदम रोशनी वापस टिमटिमा गई और वो लड़की कहीं हवा में गायब हो गई। डरे हुए गिरीश ने रवींद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन पर फिर कभी न लौटने की कसम खाई। वे बाहर निकलने की दिशा में लड़खड़ाए। उन्हें पता था कि उन्होंने अभी अभी उन लोगों में से किसी की आत्मा का सामना किया था जिन्होंने उस स्टेशन पर अपनी जान ले ली थी, जो हमेशा के लिए उस रेलवे प्लेटफॉर्म को डराने के लिए अभिशप्त था। तो ये थी गिरीश जी की आप बीती। आइए अब चलते हैं आज की तीसरी कहानी की तरफ। आज की तीसरी कहानी हमें पंजाब से विनोद जी ने भेजी है। विनोद अमृतसर में काम करते हैं। अभी कुछ साल पहले ही वह अपने गांव कीर्तनगढ़ से अमृतसर शिफ्ट हुए थे। अमृतसर में जोड़ा फाटक के पास इन्होंने एक कमरा किराए पे लिया था। लेकिन उस जगह इनके साथ कुछ ऐसा घटित हुआ जिसे ये कभी नहीं भुला पाएंगे। मेरा नाम विनोद है। मैं कीर्तनगढ़ का एक निवासी था जो अमृतसर ट्रेन त्रासदी के कुछ वर्षों के बाद इस जोड़ा फाटक क्षेत्र में आया था। मैंने 2018 के अमृतसर रेलवे ट्रैक की घटना के बारे में सुना था और वह कैसे एक श्रापित जगह बन गई थी। हालांकि जब तक मैं इस क्षेत्र में नहीं आया, तब तक मैंने कभी भी भूत प्रेत या श्राप जैसी चीजों में विश्वास नहीं किया। जब मैं पहली बार आया तो सब कुछ सामान्य लग रहा था और मैं बिना किसी परेशानी के अपने नए किराए के कमरे में आ गया। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, अजीब चीजें होने लगी। मुझे रात में अजीब सी आवाजें सुनाई देती और कभी कभी मुझे अपनी खिड़की के बाहर परछाइयां चलती दिखाई देती। एक रात जब मैं देर रात सोने जा रहा था, मैंने अपने दरवाजे पर जोर से खटखटाने की आवाज सुनी। मैं बिस्तर से उठा और देखने गया कि इतनी रात में दरवाजे पे कौन है, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने दरवाजा बंद कर दिया और वापस बिस्तर पर चला गया, लेकिन दस्तक जारी रही। कुछ मिनटों के बाद मैंने मदद के लिए एक आवाज सुनी। यह मेरी खिड़की के बाहर से आ रहा था और ये लोगों के समूह की तरह लग रहा था। मैं घबरा गया। मैंने ये देखने के लिए खिड़की खोली कि वह क्या हुआ था, लेकिन वहां पे कोई भी नहीं था। मुझे बेचैनी होने लगी और मैंने रेलवे ट्रैक के आसपास के क्षेत्र की जांच करने का फैसला किया। जैसे जैसे मैं करीब आ रहा था, मुझे उस जगह से एक अजीब सी ऊर्जा निकलती हुई महसूस हो रही थी। अचानक मैंने खून से लथपथ भूतिया आकृतियों का एक समूह देखा और वे मदद मांग रहे थे। मैं डर गया और जितनी जल्दी हो सके अपने कमरे में वापस चला गया। लेकिन भूतों ने मेरा पीछा किया और मैं हर रात उनकी चीखें और मेरे दरवाजे पर दस्तक सुन सकता था। मैंने उस क्षेत्र को छोड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं जहां भी जाता, भूत मेरा पीछा करते। मुझे एहसास हुआ कि ये साया मुझ पर आ गया है और मुझे इससे छूटने का कोई तो तरीका खोजना होगा। मैंने स्थानीय पुजारियों से सलाह ली और मुझे पता चला कि साये से छूटने का तरीका एक विशेष अनुष्ठान करना है। उनकी मदद से मैंने हवन का आयोजन किया और अपने इसे कमरे पर करवाया। हवन के बाद भूतिया अनुभव खत्म हो गए और मेरे मन में भी शांति आ गई।
हालांकि मैं उस भयावहता को कभी नहीं भूल सकता जो मैंने अनुभव किया, और मैं दशहरे के दिन सावधान रहने और रेलवे ट्रैक से बचने के लिए क्षेत्र में आने वाले सभी लोगों को चेतावनी देता हूँ। भले ही घटना वर्षों पहले हुई हो, वो दर्द अभी भी उस जगह पर श्राप की तरह कायम है, और भूत अभी भी इस क्षेत्र को परेशान करते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरा अनुभव दूसरों के लिए एक चेतावनी के रूप में काम करेगा और किसी भी तरह की अनहोनी को होने से रोकेगा। आइए अब चलते हैं आज की आखिरी कहानी की तरफ। आज की आखिरी कहानी जय किशन जी की है। वे हमारे एक रेगुलर सब्सक्राइबर हैं। इन्होंने हमें अपनी एक आपबीती भेजी है। आइए इनकी कहानी को इनके नजरिए से जानते हैं। मेरा नाम जय किशन है, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। ये बात उन दिनों की है जब मैं दिल्ली में रहता था। मैं यहाँ अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई कर रहा था। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से आया था, इसलिए पैसे का बोझ कम करने और अपने माता पिता की मदद करने के लिए मैंने अंशकालिक नौकरी या रात की पाली की नौकरी ढूंढनी शुरू कर दी। कुछ दिनों की कोशिश के बाद मुझे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल गई। मुझे भूली भटियारी का महल की रखवाली करने के लिए नियुक्त किया गया था। ये साइट एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है और मेरे कमरे के पास है। उन्होंने मुझे अच्छे पैसे की पेशकश भी की, इसलिए मैंने नौकरी स्वीकार कर ली। मैं महल की काली कहानी से अनजान था। साइट भारत में सबसे कुख्यात प्रेतवाधित स्थानों में से एक थी। पहले तो मैं भूतों और आत्माओं में विश्वास नहीं करता था, लेकिन वहां सिर्फ एक सप्ताह काम करने के बाद मुझे अपने संदेह पर सवाल उठने लगे। महल करोल बाग के पास स्थित था और कहा जाता था कि 600 साल पहले यहाँ मरने वाली एक रानी का भूत अब भी इस जगह को परेशान करता है। स्थानीय लोगों ने मुझे चेतावनी दी कि भूतों की उपस्थिति के कारण कोई भी सिक्योरिटी गार्ड महल में एक दिन से अधिक समय तक रहने में सक्षम नहीं था। लेकिन मैं अपना काम करने के लिए दृढ़ था और मुझे विश्वास था कि यह सिर्फ एक मिथक है। मेरी पहली रात को सब कुछ सामान्य लग रहा था। मैंने अपना चक्कर लगाया और सभी कमरों की जांच की, लेकिन मुझे कुछ भी असामान्य नहीं मिला। हालांकि जैसे जैसे रात बढ़ती गई, अजीब चीजें होने लगी। मैंने खाली गलियारों से कदमों की आहट सुनी, दरवाजे अपने आप खुले और बंद हुए, और यहाँ तक कि किसी की परछाई को भी अपने आप बनते देखा। पहले तो मुझे लगा कि यह सिर्फ मेरी कल्पना है, लेकिन जितना अधिक मैंने इसे झाड़ने की कोशिश की, यह उतना ही तीव्र होता गया। मैं छाया में दुबके हुए किसी व्यक्ति या वस्तु की उपस्थिति को महसूस कर सकता था। लेकिन जिस चीज ने मुझे वास्तव में भयभीत किया वह थी चीखों की आवाज जो कभी कभार रात को महल से गूंजती थी। ऐसा लग रहा था जैसे रानी का भूत बार बार उसकी मौत को जी रहा हो। मैंने चीखों को नजरअंदाज करने की कोशिश की और खुद को समझाने की कोशिश की कि यह मेरे सहयोगियों द्वारा किया गया एक मजाक था, लेकिन एक रात हालात बदतर हो गए। मैं अपना चक्कर लगा रहा था जब मैंने एक कमरे से एक अजीब सी आवाज सुनी। मैंने धक्का देकर गेट खोला, कोर्टयार्ड की तरफ गया, और जो मैंने देखा वह मुझे हमेशा के लिए परेशान कर देगा। वहां एक महिला थी, प्राचीन पोशाक पहने हुए, फर्श पर मेरी ओर पीठ करके बैठी थी। उसके लंबे बाल थे और वह बेकाबू होकर सिसक रही थी। मैंने उससे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने एक कदम आगे बढ़ाया, वह हवा में गायब हो गई। उस क्षण मुझे एहसास हुआ कि भूथा महल के बारे में कहानियां सच थी। उस घटना के बाद मैं वहां और रुकने का साहस नहीं जुटा सका। मैंने एक हफ्ते के बाद नौकरी छोड़ दी और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब भी मैं उस रात के बारे में सोचता हूँ तो मुझे अभी भी रोंगटे आ जाते हैं, और मैं अभी भी अपने बुरे सपने में किसी महिला की डरावनी चीखें सुन सकता हूँ। अंत में, भूली भटियारी का महल निस्संदेह भारत में सबसे प्रेतवाधित स्थानों में से एक है। यह एक ऐसी जगह है जहां वास्तविकता और मिथक मिलते हैं, और जहां अतीत के भूत अभी भी रहते हैं। मैं अलौकिक में विश्वास नहीं कर सकता, लेकिन महल में मेरे अनुभव ने मुझे कोई संदेह नहीं छोड़ा है कि इस दुनिया में कुछ चीजें हैं जिन्हें विज्ञान या तर्क से समझाया नहीं जा सकता है।
तो ये थी आज की आखिरी कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं कुछ और रोमांचक कहानियों के एक नए सफर में। तब तक के लिए